बात बात में जिक्र हुआ तो पन्नाधाय पे जो इतिहास के पन्नों में आप सबों को पता है, उन पे एक कविता है प्रियदर्शन जी की। प्रियदर्शन जी हम लोगों में टीवी में है शायद। अब मैं उनका निजी तौर पे बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। हम सब हैं, अपने कंटेम्पररी हम लोगों ने देखा था। और जो पन्नाधाय की कहानी है कि उन्होंने कैसे राजा के उनकी दाई थी और वो रक्षा में अपने बेटे को सामने कर दिया है। तो वो जो बेटा मर चुका, वो अपनी व्यथा कहता है कविता के माध्यम से। सुनिएगा जरा। मैं शायद तब सोया हुआ था जब तुम मुझे अपनी बाहों में उठाकर राजकुमार की शैया तक ले गई मां। हो सकता है नींद के इस विचलन, इस आश्वस्त से में फिर से नींद का वो हिस्सा हो गया कि मैं अपनी मां की गोद में हूं। लेकिन क्या उस क्षणांश से भी छोटी, बेहद गहरी यातना में, जिसमें हैरत और तकलीफ दोनों शामिल रही होगी, क्या मेरा बदन छटपटाया होगा? क्या मेरी खुली आंखों ने हमेशा के लिए बंद होने से पहले तुम्हें खोजा होगा मां? जब बनबीर ने मुझे उदय सिंह समझकर अपनी तलवार का शिकार बना डाला। पन्नाधाय, ठीक है, तब तुम एक साम्राज्य की रक्षा में जुटी थी, अपने नमक का फर्ज और कर्ज अदा कर रही थी। तुमने ठीक ही समझा कि एक राजकुमार के आगे तुम्हारे साधारण से बेटे की जान की कोई कीमत नहीं है। मुझे तुमसे कोई शिकायत भी नहीं है मां, लेकिन 500 साल की दूरी से भी ये सवाल मुझे मथता है कि आखिर फैसले की उस घड़ी में तुमने क्या सोचकर अपने बेटे की जगह राजकुमार को बचाने का फैसला लिया? यह तय था तुम्हारे भीतर इतिहास बनने या बनाने की महत्वाकांक्षा नहीं रही होगी। यह भी स्पष्ट है कि तुम्हें राजनीति के दांव पेचों का पहले से अगर पता होता तो शायद तुम कुछ पहले राजकुमार को बचाने का इंतजाम कर पाती और शायद मुझे शहीद नहीं होना पड़ता। लेकिन क्या यह संशय बिल्कुल निरर्थक है मां कि उदय सिंह तुम्हें मुझसे ज्यादा प्यारे रहे होंगे? वरना जिस चित्तौड़गढ़ का अतीत, वर्तमान और भविष्य तय करते तलवारों की गूंज के बीच तुम्हारी भूमिका सिर्फ इतनी थी कि एक राजकुमार की जरूरतों को तुम समय से पूरा कर दो। वहां तुम